मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे बिहार के आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी जी। पत्रकारों ने पूछा उनसे यूसीसी के बारे में। उत्तराखंड में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता कानून लागू हो गया है। इसी विषय पे उनसे जानना चाहे, इसलिए कि हर मुद्दे पर आप देखते होंगे जब महागठबंधन की सरकार थी तो हर मुद्दे पर तेजस्वी आते थे या लालू यादव आते थे या तेज प्रताप यादव आते थे या कुछ उनके चुनिंदा प्रवक्ता थे वो आते थे। लेकिन इस समय लगभग लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप सारे लोग साइलेंट मोड में हैं। हों भी क्यों नहीं, होना भी चाहिए, इसलिए कि वो लोग तेजस्वी यादव और लालू यादव, तेज प्रताप यादव पटना में बैठे हुए हैं और उनकी माता जी और मीसा भारती और हेमा यादव, माने महिलाओं का ग्रुप कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहा है, कचहरी घूम रहा है और बाप और बेटवा सरकार बनाने के फिराक में है। तो यह है अपने आप पुराना फार्मूला है। यह फार्मूला है, कोई नई फार्मूला नहीं है। यह फार्मूला हमने दिल्ली में देखा था जब सीए आया था। तो उस समय महिलाओं और बच्चों को कुछ इसी सोच के लोग सड़क पे ला दिए थे। 6 महीना सड़क जाम थी। तो जब परिस्थिति आती है तो कुछ लोग महिलाओं और बच्चों को आगे कर देते हैं। यह फार्मूला कोई नया नहीं है। खैर, आइए मुख्य मुद्दे पे। यूसीसी समझ रहे हैं, समान नागरिक संहिता कानून, क्रिमिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर सबके लिए सामान्य है, एक बराबर है। लेकिन जो सिविल कानून है, जैसे शादी, तलाक, ब्याह, संपत्ति में हिस्सा किस तरह से होगा, शादी की उम्र, यह जो कानून है जिसको सिविल कानून कहते हैं, परिवार या व्यवहार कानून जिसको समझ लीजिए, वह कानून सभी धर्मों को अलग अलग है। उसको चूंकि संविधान में सबको बराबर करने का प्रयास किया गया है, उसी को लेके देश में हंगामा, उसी के लेके पत्रकार पूछ रहे थे सवाल मृत्युंजय तिवारी से। इन्हीं को लगाया गया है। कुछ जो कोने में फेंके हुए जो प्रवक्ता थे उन लोगों को अब आगे किया गया है। अब तेजस्वी यादव और पूरा परिवार अलग अलग जगह काम कर रहा है, तो प्रवक्ता लोग आगे आ रहे हैं। तो यूसीसी पे वो बयान दे रहे थे। मैंने यूसीसी के बारे में बताया, सबके लिए समान कानून। कोई 4 ब्याह शादी करके और 40 बच्चे पैदा न करे, छोटी बच्चियों की उम्र में शादी न हो, आबादी न बढ़े। इसके लिए अब यह कहा जा रहा है कि यह सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया जा रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यही समझा रहे थे मृत्युंजय तिवारी कि यह कानून नहीं है, बल्कि यह मुसलमानों को प्रताड़ित करने की व्यवस्था है। लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी, आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जब फाउंडेशन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का फाउंडेशन हुआ था, तो उसी समय यह तय किया गया था कि हम आएंगे तो 3 काम करेंगे। एक तो 370 हटाएंगे, हम आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे, और हम आएंगे तो कॉमन सिविल कोड लाएंगे। यह कोई नई बात नहीं आई है, कोई नया कानून नहीं बना है। यह जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है तब से यह बातें चल रही हैं, और वह संसद में भी बनेगा। ऐसा प्राइवेट बिल तमाम मेंबर पेश भी किए हैं, लेकिन अभी ट्राई किया जा रहा है। उत्तराखंड में लागू हो गया है, इसके बाद से उसका इम्प्लीमेंटेशन उत्तर प्रदेश में होगा, उसके बाद से राजस्थान, उसके बाद से मध्य प्रदेश, उसके बाद से छत्तीसगढ़ या असम। इस तरह से करके जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां धीरे एक एक करके ये कॉमन सिविल कोड लागू किया जाएगा। बहुत अच्छी व्यवस्था है, उससे इनको दिक्कत है। देश के लोग समान न हों। उसके बाद से अब कॉमन सिविल कोड पे ये मुसलमानों को उकसाने का, भड़काने का, उनको इसी तरह से, यह कोई नई बात नहीं है।
जब 3 तलाक पे बैन लगा था तो भी ये उकसाए थे, जब सीए आया था तब भी उकसाए थे, जब भी रिफॉर्म का कोई सुधार का कानून आएगा तब ये विपक्ष टोटल उकसाने का काम, भड़काने का काम और देश को पीछे ले जाने का काम, यही इनका काम बचा हुआ है। उसके बाद से आइए, उसके बाद से मोदी जी ने कह दिया कि हम 400 सीट पाएंगे। 400 सीट पे इनका पेट में अब आ गया ईवीएम। ईवीएम पे आ गए। तो ईवीएम में बताते चलूं कि ईवीएम में तिवारी जी लालू यादव से जाके समझा दीजिएगा, तेजस्वी को भी बता दीजिएगा कि वहां आपके बूथ के कार्यकर्ता होते हैं। एक तो सेंटर कमेटी पूरे राज्यों को देती है, सेंटर राज्य को बांट देती है, राज्यों के निगरानी में रहता है, चला जाता है ये ईवीएम। उसके बाद से राज्य अपना रोटेट सिस्टम है, रोटेट सिस्टम से, लॉटरी सिस्टम से वो अलॉट करता है। तो राज्य में भाजपा की भी सरकारें हैं और गठबंधन की भी सरकारें हैं। जैसे मान लीजिए तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटका में, हिमाचल में, ये सारी सरकारें अलग अलग